नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश-जिहात भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकां ततिम्मा ए दौरा सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मा तगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफीक और अता से आज हम ताजदार सदाकत, यारे गारे मज़ार, राजदार नबूवत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करने के लिए हाजिर है। असल तो जो खिताब है वो आलिम नबील फाज़िल जलील मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास साहब का होगा और मेरे इंतहाई करम फरमा मेरे मेहरबान अदीब आले सुन्नत, खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक खान सईदी साहब ज़ीदा मजदहू ने मुझे याद फरमाया कि आके तसव्वुफ पर कोई गुफ्तगू करें, सबक सुनाए। ये जो आप देख रहे हैं ये 61 साल की जोहद मुसलसल भी है और जिहाद मुसलसल भी है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तसव्वुफ का जो मौजू है ना, ये दर हकीकत झोंपड़ी का मौजू है। सरे बाजार तो बयान नहीं होता, अलबत्ता सरेदार ये जरूर बयान होता है। अगर आप तवज्जो से इधर देखेंगे और दाएं बाएं नहीं देखेंगे फिर कोई बात समझ आएगी। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। अजीजा ने मोहतरम, आपके सामने जिस आयत को सरनामा सुखन बनाने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत अख्तियार करो। आप इधर उधर देखेंगे खिताब लंबा हो जाएगा। आप इधर मेरी तरफ देखें, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता, चंद मिनट की हाजिरी है। और अगर मेरे सामने कोई बैठ के इधर उधर बात करे मैं चुप कर जाता हूँ, तुम पहले बात कर लो, क्योंकि तसव्वुफ की जो बात है वो तवज्जो से सुनेंगे तो समझ आएगी। सैयद महमूद बगदादी आलोसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लफ्ज माइयत पर कलाम करते हुए फरमाते माइयत कहते किसको है? फरमाया खालितूहुम लितकूनु मिसलहुम, माइयत कहते हैं जिसके सामने तुम गए हो, जिसकी माइयत में तुम रहे हो, तुम ऐसे हो जाओ कि जो तुम्हें देखे जियारत उसकी हो जाए जिसकी माइयत में तुम रहे हो। खालितूहुम लितकूनु मिसलहुम, जिसकी संगत में रहे हो, सोबत में रहे हो, माइयत में रहे हो, जो तुम्हें देखे उसकी जियारत हो जाए। फरमाया सादिकीन से मुराद शेखैन करीमैन हैं।
कहा अगर सादिकीन से मुराद शेखैन करीमैन है तो सादिकैन होना चाहिए था, ये सादिकीन क्यों है? फरमाया कुरान की आयत का जो नजूल है वो खास होता है, हुक्म आम होता है। कहा कल आप लोगों के जुब्बे कुब्बे दस्तारें देख के जो परेशान न होना, उसकी किताबें देख के परेशान न होना। याद रखना ये माइयत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की। ये माइयत से मुराद ये हजरत सिद्दीक़, ये सादिकीन से मुराद शेखैन करीमैन है। फरमाया अगर कल को तुम कोई सच्चा बंदा देखना चाहो तो उसकी किताबें ना देखना, उसके मदारिस ना देखना, उसके लेक्चर ना देखना, जरा देखना उसकी सफ में अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। जरा देखना उनकी मजलिस में फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जरा देखना उनकी मजलिस में उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जरा देखो उनकी सफ में मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, जरा देखना औलिया है, अजफिया है, अजकिया है, नोकाबा है, नोजबा है, कामिलीन है, वासलीन है। अरे उसकी जुब्बा कुब्बा दस्तारे न देखना, अगर ये लोग उनके सब में पाए जाए तो यही सच्चे हैं, इनसे जुड़ जाओ, इनकी संगत माइयत अख्तियार कर लो। अजीज़ान मोहतरम अगली बात बड़ी जबरदस्त फरमाते हैं। फरमाया अल्लाह ने सहाबा के बारे में फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये मोमिन पक्के। उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत वाले पक्के। उलाइका हुमुल मुहतदून, ये हिदायत याफ्ता पक्के। व कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, ये जन्नती पक्के। फरमाया जो हिदायत वाले पक्के, जो मोमिन पक्के, जो जन्नती पक्के, उनके इमाम का नाम है सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया अभी इनको इमाम वही मानेगा जो मोमिन पक्का होगा, हिदायत वाला पक्का होगा, जन्नती पक्का होगा। उनके इमाम का नाम सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु होगा। तो फरमाया खालितुहुम लितकूनु मिसलहुम, कहा ऐसे हो जाओ जिनकी मजलिस में तुम रहते हो। तसव्वुर में तेरे हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। कहा अब दीदार करने के लिए जिसकी माइयत और संगत में तुम हो, अगर उसका रंग चढ़ा है तो समझ लो माइयत तुम्हें मुबारक हो। अगर तुम्हारी शक्ल भी वैसे नहीं हुई तो तुम माइयत के मीम तक भी नहीं पहुंचे अभी तक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर माइयत के बारे में थोड़ा सा और तवज्जो करनी है तो फैजुल बारी पढ़ ले, मकालात काज़मी पढ़ ले। हजूर गजाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह ने माइयत का माना समझाया। फरमाते ये जो लोहा है ना, इसकी जिनस और है, आग जो है इसकी जिनस और है, लोहे का खानदान और है, आग का खानदान और है। एक दिन लोहे ने ख्याल किया कि मुझे माइयत आग नसीब हो जाए। अब लोहा चला, माइयत आग उसको नसीब हुई। आहिस्ता आहिस्ता उस पर रंग चढ़ना शुरू हुआ। अब रंग चढ़ते चढ़ते जो आग का रंग था वही लोहे का रंग हो गया। जिनस नहीं बदली, खानदान नहीं बदला। हदीद और खानदान है, लोहा और खानदान है, आग और खानदान है। हदीद और लोहा एक ही अरबी में लोहे को हदीद कहते हैं। कहा हदीद और खानदान है, नार और खानदान है। जिनस नहीं बदली, मगर लोहे को जब माइयत आग मिली, जो आग का रंग था वही लोहे का रंग था। जो आग जलाती थी ये लोहा जलाता था। कहा तुम्हारी खानदान और है मगर काम आग के करते हो। फरमाया तुम नहीं जानते माइयत जिसकी मिली है रंग भी वही चढ़ा है, काम भी वही कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। अब जिनस नहीं बदली। हम तसव्वुफ वाले हलूल के कैल नहीं है, तवज्जो है कि नहीं? हम तसव्वुफ वाले हलूल के कैल नहीं। हजूर गजाली ज़मा रहमतुल्लाह यही समझा रहे हैं कि जब बंदा फराइज के बाद मकाम नवाफिल तय करता है, कुर्ब उसको मिलता है, माइयत मिलती है। अल्लाह फरमाते हैं इसकी आंख बन जाता हूँ, वो ये नहीं देखता मैं देखता हूँ। मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, ये नहीं बोलता मैं बोलता हूँ। जिनस नहीं बदली, बंदा बंदा ही रहा। मगर माइयत जब नसीब हुई, फना के मकाम पर पहुंचा, काम उसका था, कर ये रहा है। और याद रखे जब हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन गारे आप ख्वाजा बाकी बिल्ला एक दिन अपने मुरीद के पास बैठे, मुरीद ने ख्वाहिश की हजूर अपने जैसा बना दें, और बाद में कोई पहचान नहीं सकता था। फिर उस सिद्दीक की अजमत के क्या कहने। गारे सौर में 3 दिन अब जमाल जहां आरा को तक रखे हैं, वद्दुहा के चेहरे को देख रहे हैं, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब को देख रहे हैं, माज़गल बसर व मा तगा के काज वाले आंखों वाले यार को देख रहे हैं, अलम नशरा के सीने के महबूब को देख रहे हैं, ताहा के ताज वाले महबूब को देख रहे हैं।
यासीन के सेहरे वाले महबूब को देख रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ने अपने मलफूजात में फरमाया, लगता यूं था जैसे रेल रखा हो और नाते के कुरान जलवागर हो। हम कुरान के हाफिज हैं, पढ़ा करते हैं, रुख महबूब अनोखा है ये कुरान अपना। क्या बात है। रुख महबूब अनोखा है ये कुरान अपना। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर। वाह डॉक्टर साहब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब माइयत का रंग देखना हो, वाह वाह। वो 3 रात जो हिजरत की वो गारे सौर वाले थे, जब महबूब के साथ मेरे सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जलवागर हुए। अब देखने वाले देखते हैं माइयत का ऐसा रंग चढ़ा है, इनमें आका कौन है, गुलाम कौन है, नबी कौन है और सिद्दीक कौन है। अगरचे तबकात इब्न साद और दूसरे मुअर्रिखीन ने लिखा, चूंकि धूप थी इसलिए साया किया। इमाम मक़दिसी ने कहा नहीं नहीं, शरानी ने कहा नहीं, तुम तो अजमत मुस्तफा को मुअर्रिखीन समझे नहीं। नबी की अजमत के लिए तारीख कबाब नहीं पढ़ना होता, उसके लिए या कुरान पढ़ना है या हदीस पढ़नी है, फिर तुम्हारे दिल के बाब खुलेंगे। कहा बात यह है, मैं नहीं मानता इस बात को कि धूप थी इसलिए दस्तार का साया किया। कहा मेरे महबूब का मौजूदा यह है, जब आप धूप में जाते बदली छा जाती, बारिश बरसने लग जाती। ये धूप के लिए नहीं था बल्कि ये बताने के लिए था इनमें नबी कौन है, सिद्दीक कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है। क्या बात है। और माइयत सिद्दीक को जरा देखिए तो सही, ये माइयत कहाँ से शुरू होती है। ये आज से नहीं, एक दिन जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। महबूब के दीवाने मस्ताने परवाने साहबा जलवागर हैं। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक वो बात याद है, वो आलम अरवा वाली बात याद है जब पूछा था लस्तो बिरब्बिकुम, सबसे पहले किसने कहा था तू मेरा रब है। माइयत देखिए या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था। फिर वो माइयत चलते चलते आप देखिए, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा के तहत जितनी अरबी की तफासीर है सारी पढ़ लें। इस आयत के तहत लिखा हुआ है, जिस जगह जिस बंदे ने दफन होना होता है उसकी जगह की मिट्टी हर बंदा अपने वजूद में लिए फिरता है। जिस जगह बंदे ने दफन होना होता है उस जगह की मिट्टी अपने वजूद में लिए होता है। यारो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फनाफिर रसूल के उस मकाम पर है। अगर कोई सिद्दीक का पता पूछना चाहे तो पता वही है जो मेरे मुस्तफा का है, वही सिद्दीक अकबर का पता है, पता जुदा नहीं है। और फरमाया जो वो मिट्टी जिस जगह जाने कायनात जाने आलम आराम फरमा रहे हैं, ये अर्श आजम से भी आला है, उस मिट्टी ने मेरे महबूब के मसूद और वजूद के अंदर, वजूद मसूद के अंदर पनाह ले रखी है। आपने गौर नहीं फरमाया, उस मिट्टी ने महबूब के वजूद में पनाह ले रखी है, क्योंकि सबसे औला वाला हमारा नबी। तो जब हर चीज से आला और उरसल तो इलल खल्क के काफा, जितनी चीजें अल्लाह ने तख्लीक की सबके रसूल, अब उस मिट्टी के भी तो रसूल हैं, तो रसूल के दामन में पनाह ली जाती है। अब ये मिट्टी ने पनाह ली, तो जो मिट्टी महबूब के दामन मुक़द्दस में पनाह लेके बैठी है वही मिट्टी सिद्दीक़ अकबर के वजूद मसूद में है, और वही मिट्टी हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वजूद मसूद में है। जरा ठहरिए से अगली बात, बहुत अच्छे। तफसीर कुर्तुबी है, पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 17 है, जुज़ पहला है। अरबी वाली अभी तर्जमे में लोगों ने काट फाट कर दी, उसको निकाल दिया, लेकिन मौजूद है अरबी में, बैरूत के छापे में ये बात मौजूद है। जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली उंगली इन उंगलियों से बड़ी थी। ये उंगली इन उंगलियों से बड़ी थी। एक दिन मैं अपने शेख करीम के सामने तकरीर कर रहा था, तो बड़ी के मुकाबले में मैंने जुमला बोल दिया, आप नाराज हुए, फरमाया नबी की उंगली छोटी नहीं होती, जरा ख्याल के जुमले बोला करो। तवज्जो है कि नहीं है? तो यही कहा करो कि ये उंगली बड़ी थी इन दोनों उंगलियों से। अब रहमत कायनात वाला है दूसरे मसलक का, जी है दूसरे मसलक वाला, लेकिन रहमत कायनात किताब लिखी, उसमें लिखता है मैंने ये गौर किया है, मुझे पर ये राज खुला है कि ये उंगली बड़ी क्यों थी। कहते मैंने मेरे ऊपर ये राज खुला है कि मेरे आका का तर्ज तकल्लुम था, अंदाज गुफ्तगू था। फरमाते मन अहब्बानी
काना माई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। फरमाया यार ने गवारा नहीं किया, जैसे मेरी यार अपनी मिसाल पेश करे वो उंगली दूसरों से छोटी क्यों हो। मिसलियो बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। मिसलियो तुम तो उंगली का मुकाबला नहीं कर सकते, असल जिस्म मुकद्दसा की मिसलियत कैसे हो सकते हो। और इमाम कुर्तुबी ने फरमाया वजह यह है कि जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मेरी ये उंगली जिस तरह मेरी पाक उंगलियों की तरतीब है, इसी तरह मज़ार मुकद्दसा में कबूर की भी तरतीब यही है। अच्छा, यहाँ इमाम मक्तिसी ने एक नुक्ता लिखा है, इश्क पर मबनी नुक्ता। फरमाते तरतीब यह है जिस जगह मेरे महबूब का कल्ब नाज़नी है उसी जगह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुकद्दसा है। जिस जगह हजरत सिद्दीक़ अकबर का कल्ब नाज़नी है हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुकद्दसा है। फरमाया दिल के साथ अबू बकर सिद्दीक का सर क्यों? फरमाया बात यह है, महबूब ने फरमाया सिद्दीक तूने पूरी जिंदगी दिल में अपने मुस्तफा को रखा है, आज मुस्तफा ने मजार में तुझे दिल से लगा के रखा हुआ है। क्या बात है, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। देखिए मैं नारे लगाऊंगा, आप जवाब देंगे हाथ खड़े करके और बुखल न करना। मुस्तफा का हम सफर, पूरी कुव्वत से जवाब दीजिए हाथ खड़े करके। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर है जिक्र जिसका अर्श पर है, चर्चे जिसके फर्श पर लुटाया जिसने मालो सर, गली गली नगर नगर नारे खिलाफत। किबला मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नमाज से पहले काशान नबूवत पे जलवागर होते। नमाज से पहले आप काशान नबूवत पे जलवागर होते तो जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से तशरीफ लाते, अभी नमाज फजर की अजान नहीं हुई और महबूब और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काशाना नबूवत पर खड़े हैं। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काशाना नबूवत पे खड़े हैं और हर रोज खड़े हैं। जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता चलिए दो बातें अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, बस इतना ही बोलता हूँ। और ये भी इनकी मेहरबानी है कि ये जानते हैं कि ना ये खतीब है ना आलिम है, फिर भी बुला लिया। ये जानते हुए कमाल ये है, ये इनका कमाल है। अजीजान मोहतरम याद रखिए, अब सुबह खड़े हैं, हर रोज खड़े हैं। मेरे आका फरमाते सिद्दीक तुझे चैन नहीं आता? या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता है सब मेरे जब सुबह हो सबसे पहले वद्दुहा के चेहरे पर नजर पड़े। याद रखें हिजर और विशाल की दो मंजिलें होती हैं, ये सूफी जानते हैं। जब ये सूफी मकाम हिजर में होता है कैफियत और होती है, जब मकाम विशाल में होता है हिजर और कैफियत और होती है। और जब ये मकाम हिजर में होता है तो कहते हैं इथा मैं मुठड़ी नित जान बलब वो तो खुश वसदा विच मुल्क अरब। और जब ये मकाम विशाल पर फैज होता है फिर कहते हैं खलकत गुजैंदी गोल है हर दम फरीद दे कौन है। तवज्जो है कि नहीं है? वो हर वक्त मकाम माइयत पर फैज होता है। अच्छा ये देखें, जब ये हिजरत की रात सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं दरवाज़ा नबूवत पर, आप फरमाते हैं जिब्रील वही लेके आया, महबूब सफर का वक्त हो गया, मौला अली को बिस्तर पे लिटाया है और किसी को बताया नहीं। दरवाजा खुलता है, सिद्दीक खड़े हैं। सिद्दीक तुम्हें बताया नहीं, अभी तेरी तरफ ही आ रहे थे, तुझे किसने बताया? वाह राजदार नबूवत तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें हों, तेरी मज़ार पर राजदार नबूवत करोड़ आरामते हूँ। उन्होंने फरमाया एक दिन आपने इरशाद फरमाया था एक वक्त आएगा हिजरत का सफर होगा। उस रात से ये सिद्दीक सोया नहीं, सारी रात काशान नबूवत पे खड़ा रहा है,
सारी रात। तो कभी कभी मेरा जिगर बह आता है, पिघलने लगता है, यारो हिजरत के लिए सारी रात खड़े रहे, पर उस सिद्दीक पर क्या गुजरी होगी जब मेरे मुस्तफ़ा ने विसाल फरमाया होगा। जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर क्या गुजरी होगी। मगर अली वाक़ी तो वल जवाहिर के अंदर इमाम शारानी ने एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता अता फरमाया है। फरमाते हैं जब जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल हुआ ना, लोगों के दिलों के ऊपर पर्दा आ गया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ने तलवार निकाल ली, मगर उस वक्त कोई बाहोश व हवास शख्सियत थी तो वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इमाम शरानी ने कहा वजह क्या है? फरमाया उन तुम्हें पता होना चाहिए इस उम्मत का इमाम, इस उम्मत में खलीफा बिला फस्ल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और इमामत की पहली शर्त यह है जो इमाम हो बाहोश व हवास हो, इसलिए आप बाहोश व हवास थे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अगली बात जिस तरह मैं लेके जाना चाहता हूँ, आखिर वजह क्या थी? हर वक्त सिद्दीक की तवज्जो अपने यार के चेहरे की तरफ। वो राज क्या था? महबूब फरमाते हैं सिद्दीक का ये मकाम नमाज रोजे की वजह से नहीं, बल्कि दिल में एक राज है। आखिर सीना सिद्दीक का कोई तो काम था कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम मुल्तज़म पे खड़े हैं। मुल्तज़िम वो होता है जो चिमटा होता है, मकाम मुल्तज़म है। और वहां पे खड़े हैं और फरमाते हैं अल्लाह मैं ये भी ना होता, मैं ये भी ना होता, मैं ये भी ना होता, मैं ये भी ना होता। मैं वो अल्फाज बयान नहीं करता, ये उनके अल्फाज कुर्ब की वजह से थे या खौफ खुदा की वजह से थे, मैं इसको बेअदबी समझता हूँ। तो ऐ सिद्दीक अकबर आप खड़े हैं, फरमाते मैं हजरत फारूक आजम काश मैं ये ना होता, ये ना होता, ये ना होता, ये ना होता। ऐ फारूक आजम फिर क्या होते? मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता, मैं अबू बकर के सीने का बाल होता। यारो उस सीने की अजमत को हजरत फारूक आजम समझ सकते हैं ना। जहाँ हजरत बीबी हाजरा के कदम लगे वो अल्लाह की निशानियों में से निशानी हो जाए, मकाम इब्राहिम पे खलील के कदम लगे तो वो अल्लाह की निशानियों में से निशानी हो जाए। उसका इनकार कुफ्र है, मकाम वो जो सवा मरवा है उसका इनकार कुफ्र है। मगर क्या कहिए सिद्दीक अकबर के सीना के लोगों ने कहा 3 मील का सफर है गारे सौर का। और हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो जो गारे सौर का सफर था वो 11 मील था। अरे हजरत इब्राहिम खलील एक पत्थर पे खड़े हूँ तो हुक्म मिलता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हजरत बीबी हाजरा वहाँ सवा मरवा से चलती हैं तो कहा ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। फिर सिद्दीक अकबर के उस सीने का क्या कहना, मेरे महबूब सवार है और इस सीना सिद्दीक ने 11 मील तक कदमैन मुस्तफ़ा की जियारत की और चूमा है। अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वक्त क्यों चेहरे मुस्तफ़ा को तकते रहते हैं? 2 छोटी बातें और तकरीर खत्म। तवज्जो रखिएगा। असूल ये है कि जो चीज अपनी असल की तरफ मुतवज्जो हो जाती है वो पाक हो जाती है। जो चीज अपने असल की तरफ मुतवज्जो होती है वो क्या होती है? पाक हो जाती है। अब देखिए ना अल्लाह कुरान में फरमाते फ़ाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजुल्लाह, जिस तरफ भी देखिए उसका चेहरा है, फिर ताइयो ने किबला क्यों है? वाह क्या बात है। जिस तरफ भी देखिए उसका जलवा है। चलें और तर्जुमा ना बर्दाश्त हो किसी को। फ़ाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजुल्लाह, जिस तरफ भी देखिए उसका चेहरा है। जब हर तरफ उसका जलवा है फिर नमाज काबे की तरफ मुंह करके क्यों पढ़ते हैं? फिर तो जिस तरफ दिल करे पढ़ लो। कहा तुम इस बात को समझोगे तो सारे राज खुल जाएंगे। असूल ये है कि जो चीज़ अपनी असल की तरफ मुतवज्जे हो जाती है वो पाक हो जाती है। खाने काबा से मिट्टी मंगाई गई और इस वजूद के अंदर डाला गया। ये बैतुल्ला जो है ये इस इंसान की असल है। और कुतुब हदीस में जब जानवर बीमार होते हैं ना और वो पालतू नहीं होते, उनका इलाज करवाने वाला कोई नहीं होता, वो बैतुल्ला की तरफ सर करके खड़े हो जाते हैं, शिफा मिलती है। तो जो असल की तरफ मुतवज्जे हो जाता है वो पाक हो जाता है। आप देखें ना जब रमजान अल मुबारक आता है आप ज़कात के मसाइल लेने के लिए जाते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं जो असल और फरा इन दोनों को आपने ज़कात नहीं देनी। मौलाना असल क्या है? कहा जिससे आप पैदा हुए। फरा क्या है? जो आपसे पैदा हुए। असल और फरा को ज़कात नहीं देनी। तो जो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे होता है पाक हो जाता है। यही वजह है शोअब अल ईमान की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखेगा उसको हज मबरूर का सवाब है और हज मबरूर की जज़ा जन्नत है। वो गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे अभी पैदा हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मुरीद के लिए असल उसका पीर है, औलाद के लिए असल उसका वालिदैन है। और यहाँ भी
अदम तवज्जी की वजह से आधी हदीस बयान होती है कि सरकार से पूछा गया हजूर अगर कोई 100 बार देखे, फरमाया अल्लाह की रहमत वसी है। लेकिन साहिल ने अगला सवाल किया, हजूर ये अगर औलाद वालिदैन को देखे तो पाक हो जाए, अगर वालिदैन प्यार से औलाद को देखे? क्या बात है। फरमाया कि उनको वालिदैन को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। हजूर वाला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से गुलाम आजाद करने का सवाब क्या है? फरमाया जन्नत है। तवज्जो है कि नहीं? अब असल की तरफ तो मुतवज्जे हुआ, पाक हुआ। अभी देखे ना हजूर गजाली ज़मा रहमतुल्लाह ने मकालात काज़मी में असल पर कलाम किया, जरा अपने अकाबिर इनकी किताबें पढ़ा भी करें। हम तो वो बदकिस्मत लोग हैं जब कोई दुनिया से चला जाता है फिर कदर करते हैं और जिंदगी में मुखालफत करते हैं। और याद रखें इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, बेशक उलमा से अल्लाह से डरते। इन्नमा हसर है, जो आलिम होगा खशियत का मज़र होगा, और जिसके अंदर खशियत होगी वो कुरान पे अमल करेगा या खिलाफ चलेगा? कुरान पे अमल करेगा। कुरान कहते ला यग़तब, आलिम गीबत करने वाला नहीं होता। ला तजस्ससु, आलिम जासूसी और टो में रहने वाला नहीं होता। आलिम हासिद नहीं होता, आलिम चुगलखोर नहीं होता। क्यों? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अरे ये बुत जब निकले होता क्या है? कहा बैतुल्लाह से 360 बुत निकले थे, वो इबादत गाह बन गया। इस बंदे से ये गीबत चुगली के बुत निकलते, ये जियारत गाह बन जाता है। जब तक जीता है जियारत होती है, बाद में कब्र की भी जियारत होती रहती है। जरा बुत तो निकाल के देखें। तवज्जो है कि नहीं? बुत तो निकाल के देखो, बुत को निकाल के देखो, फिर ये तुम्हारी जियारत होती रहेगी। अच्छा जनाबे वाला, अभी देखे ना जो चीज अपने असल से मिल जाती है पाक हो जाती है। जब ये खेतों में पानी लगता है, सेवरेज का पानी होता है या जानवरों की गोबर का होता है, किसी मुफ्ती साहब के सामने जनुए तलम्मुस तय करें और कहें मुफ्ती साहब गोभी को ये गंदा पानी लगता है, खीरे भी उगते हैं, सब्जियां, क्या हुक्म है? वो कहते पाक है। क्यों? जो चीज असल से मिल गई वो पाक हो गई। वाह भाई वाह। अच्छा चले मैं आपको और आगे ले जाता हूँ। ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर खून है। इस खून की जो असल है वो जिस्म है। जब तक ये खून अंदर है, वुजू करके नमाज पढ़े हो जाएगी, हर अमाल सालिया कर सकते हैं। कभी ऐसा हो आपको कट लग जाए, ये खून निकलना शुरू हो जाए, दमे मसफू हराम है। अब ये जब खून निकला, जिस्म पाक हुआ ना पाक? तो जब ये खून नापाक है, अगर कपड़ों को लग गया और दिरहम से ज्यादा था तो कपड़े भी नापाक हो गए कि पाक? क्या उन कपड़ों से नमाज पढ़ सकते हैं? तो यारो हर एक चीज की कोई ना कोई असल है, तो कायनात की असल तो हजूर है। तो यारो तेरा जो खून है इसका असल जिस्म है। जब ये जिस्म से खून निकलता है तुझे नापाक कर देता है, और जिस कपड़े से लगता है उसको भी नापाक कर देता है। असल कायनात मेरे मुस्तफा है, जो उनकी माइयत से निकलता है वो नापाक हो जाता है, जिसके पास बैठता है उसको भी नापाक करके रख देता है। क्या बात है। कमाल कर दिया। अल्लाहु अकबर। वाह भाई वाह। या सल्लल्लाह। वाह डॉक्टर साहब जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है आपकी? भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अब जो अपनी असल से मुतवज्जे रहा वो पाक होता है। अरे मेरे सिद्दीक तो वो हैं जो अपनी असल से हटे नहीं। खुदा की कसम मेरा सिद्दीक हुआ जिस पे पाकीज़गी भी नाज करती है। तफसीर इब्न कसीर में लंबा वाक़या थोड़ी अर्ज करूं। वो जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए थे ना, वो तस्वीर वाला वाक़या कि राहिब ने कहा जरा तस्वीर देखिए, बताइए ये इसमें जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर कौन सी है। एक कमरे में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, वाक़या नहीं सुना रहा, मैं कुछ और लेके आपको जाना चाहता हूँ। अब हजरत जुबैर बिन मुतअम अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो कहते हैं मैंने देखा एक
कमरे के अंदर शबीए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थी। अल्लाह मैं इसको तस्वीर भी नहीं कहता, शबीए मुस्तफ़ा कहता हूँ। और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने घुटना पकड़ा हुआ है। हजरत जुबैर कहते मैंने पूछा ये तो जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कौन है? क्या बात अभी जानते भी थे इनका नाम अबू बकर सिद्दीक है, ये खलवत के जलवत के गार के बाजार के यार हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि तुम बताओ, तुम तौरात के कारी, इंजील के कारी, ज़बूर के कारी, कहा इसके बारे में क्या हो? तो जुबैर बिन मुतम ने क्या बताया, किसी का इल्म देखना हो पहले ये देखो इसको सिद्दीक का इल्म कितना। तवज्जो नहीं फरमाई। अगर किसी का इल्म देखना है ना तो फिर देखो उसको सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म कितना है। और फिर उसने कहा महबूब को कुछ नहीं होगा, इसके बाद खलीफा बिला फसल यही हजरत सिद्दीक अकबर होंगे। यारो ये बनी इसराइल के मौली साहब को पता लग गया खलीफा बिला फसल वो है, और तुम्हें आज तक क्यों खबर ना हुई? भाई जिंदाबाद, क्या बात है। बहरहाल मैं बार दिगर अपने करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना फारूक खान सईदी साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये आस्थाना यूं ही सलामत रहे, डॉक्टर साहब सलामत रहे, आप खुश रहें, आपका खानदान सलामत रहे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।